नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए फिर से एक नई डिजाइन्स लेकर हाजिर हूँ। और इस डिजाइन्स में दोस्तों चारपाई देख पा रहे हैं, ये पार्ट 3 देख पा रहे हैं। पार्ट 1 और 2 में मैंने 1 में स्टार्टिंग कैसे करते हैं, 2 में आगे डिजाइन्स कैसे बनाते हैं, 3 में आगे डिजाइन्स कैसे बनाएंगे, वो सभी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसमें ताना कैसे तानता, माई कैसे गुथी थी, इसके बारे में मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना दिया है, तो वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थोड़ा तो चलते हैं दोस्तों, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों सीधे हम चारपाई पे। देखो पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने देख लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं देखा है तो इस वीडियो के राइट साइड में आई बटन होता है, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। आपको बहुत ही आसानी से डिजाइन समझ में आ जाएगी दोस्तों। तभी आएगी दोस्तों, आप सभी पार्ट आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों, इससे पहले कुछ भी नहीं आएगा। तो ये चीज़ का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। आप देखिए, चलते हम सीधे डिजाइन्स के ऊपर, हम किस प्रकार से आपको रस्सियाँ डालनी हैं वो सभी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों देखो आटा कैसे लगाया जाता है, ये आप देख लीजिए। एक बार हमने ले लिया है, एक बार और लेंगे दोस्तों, 2 बार आपको लेना है। तो ये विशेषकर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आटा लगाने के लिए क्यों लगाया जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जब भी हम बनाते हैं चारपाई, उसमें बनाते समय हम पीछे रह जाते हैं इस बाई तरफ, और ये हिस्सा हमारा आगे चला जाता है। तो उसको बराबर करने के लिए हमें आटा लगाया जाता है, और इस तरफ थोड़ा सा विशेषकर आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक बार हमने ले लिया, एक बार और लेंगे ये। और ये एक सिंगल घुंडी की चारपाई आप देख पा रहे हैं, और डबल घुंडी की बनती है दोस्तों, वो भी मैंने बताया है पर्टिकुलर्स, तो वो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं और समझ सकते हैं दोस्तों। और जब भी आप रस्सी लेंगे तो ये बाहर से आपको रस्सी लेना है, तो ये विशेषकर आपको ध्यान देना। अब देखिए, अब यहाँ पे 2 दबाकर आपको 1 रस्सी उठा देनी है, फिर 3 दबाकर आपको 3 रस्सी उठा देनी है। इसी प्रकार से फिर आपको 1 दबाकर ये 2 रस्सी उठा देनी है, और 2 दबाकर 1 रस्सी उठा देनी है, 3 दबाकर 3 रस्सी उठा देनी है। इस प्रकार से कहीं पे 2, कहीं पे 3, कहीं पे 1 रस्सी, इस प्रकार से सीक्वेंस हमारा ये चलेगा दोस्तों। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, तभी आप डिजाइन समझ पाएंगे, अन्यथा दोस्तों आप डिजाइन नहीं समझ पाएंगे। ये सीक्वेंस के साथ साथ आप ध्यान रखेंगे। एक चारपाई में कितनी किलो रस्सी लगती है। बहुत से व्यूवर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स का वैसे मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो इतने सपोर्ट करते हैं दोस्तों। और इसीलिए मैं आपके लिए नई नई डिजाइन्स बनाता रहता हूँ, ताकि आप नई नई डिजाइन्स सीख सकें। ये चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप बना पाएंगे। उसमें क्या है दोस्तों, एक चारपाई में 6-7 किलो रस्सी में लगाता हूँ दोस्तों। वो सभी भरने के ऊपर आप चाहें तो 5 किलो रस्सी में भी भर सकते हैं, तो वो सभी आपके ऊपर है दोस्तों कि कितनी किलो रस्सी आपको डालना है। तो आप कई 4.5 किलो में भी रस्सी चारपाई भर देते हैं, तो इस प्रकार से थोड़ी हल्की भारी होती हैं। और रस्सियों भी आपको कई प्रकार की मिलती हैं, आपको मैं बता देता हूं। जो ज़्यादातर मैं रेशम की और सूत की रस्सी यूज़ करता हूं, तो आप चाहें तो प्लास्टिक की रस्सी यूज़ कर सकते हैं, या आपको निवार की रस्सी भी होती हैं, जो सन की मूंज की होती हैं, वो रस्सी डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से कई रस्सी होती हैं, तो वो आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं। हालांकि सूत वाली रस्सी हर कहीं आपको मिल जाएगी, रेशम की हो सकता है आपको नहीं मिले, तो ये मूंज की और शण वाली रस्सी भी हो सकता है आपको मिल जाए दोस्तों, लेकिन उसमें मेहनत ज़्यादा करनी होती है। इसलिए ये रेशम की रस्सी, सूत वाली रस्सी में बटी बटाई होती है, उसमें कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता, वो ज़्यादा यूज करते हैं दोस्तों। ये सभी आपके ऊपर है। और वो रेशम की रस्सी हमारे बहुत से व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर पूछते रहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं मेरे गाँव में ही बनती है रस्सी, इसलिए मैं वहीं से ही लेता हूँ दोस्तों। तो आप भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं दोस्तों। वो सभी आपको वीडियो के नीचे एक अंडरलाइन है, उसमें आपको हिंदी इंग्लिश में दोनों में एड्रेस मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कांटेक्ट कीजिए दोस्तों। विद आपको मोबाइल नंबर भी मिलेगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं दोस्तों। और ये चारपाई भी आप बनवा सकते हैं, या थोड़ी सी का आप मेहनत कीजिए तो आप भी चारपाई बना सकते हैं। तो ये आप देखिए, डिजाइन्स के साथ साथ आपको हर चीज़ का, रस्सी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, लहर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, सीक्वेंस का भी, तो वो सभी आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। इस प्रकार से इसको बराबर करना है, तो ये भी आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा।
अब वापस से ये 5 रस्सी आप दबाकर एक रस्सी उठा लीजिए, फिर यहाँ पे एक रस्सी दबाकर आपको 5 रस्सी उठा लीजिए। और जब भी आप रस्सी लेंगे दोस्तों, तो ये एक बात का विशेष कर ध्यान रखना है कि जोड़ा से रस्सी लेनी है। इसमें ऐसी डिजाइंस की चारपाई बनाने के लिए आपको, हम गोंडियों का पिलंग बोलता हूँ मैं, और पंजाब में इसको मंजा बोल देते हैं। आपकी तरफ क्या बोलते हैं, आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, तो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, यदि कुछ आपको समझ में नहीं आता तो हो सकता है अपने दोस्त या रिश्तेदार को शेयर कीजिए ताकि वो भी आपकी हेल्प कर सकें। लेकिन एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, जब भी आप वीडियो देखें अंत तक देखें, सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों, और उसके साथ साथ सभी पार्ट आप देखें, तब आप समझ पाएंगे, अन्यथा दोस्तों नहीं समझ पाएंगे। ये चीज़ का आपको विशेष कर ही ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखने की बात है दोस्तों कि सभी पार्ट आप देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। सभी पार्ट का मतलब आपको पार्ट 1 से लेके 6-7 पार्ट 8 तक पार्ट डालता हूँ कई बार मैं, कई चारपाई में नहीं, ज़्यादातर आपको 3 4 5 तक ही मिल जाएगा। तो वो सभी आप पार्ट देखेंगे, चाहे आप कोई छोटी चारपाई हो बड़ी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, हमें सीक्वेंस समझ में आना चाहिए। तो आप पूरी चारपाई में बना सकते हैं। ताना में जितनी आपकी चारपाई में आती हैं उतनी रस्सी आप डाल दीजिए, किसी में 100, किसी में 90, किसी में 80। तो इस प्रकार से अलग अलग डिजाइंस में अलग अलग चारपाई में आती रहती हैं दोस्तों। तो ये सभी आपके ऊपर है। और भी यदि आपको डिजाइन चाहिए दोस्तों, जैसे चारपाई में नाम कैसे लिखते हैं, मोबाइल्स नंबर कैसे लिखते हैं, उनके बारे में मैंने पर्टिकुलर चारपाई बनाई हैं, नाम और मोबाइल्स नंबर लिखे हैं, तो उसमें आप थोड़ा देखिए और समझिए दोस्तों। बहुत सी चारपाई में मैंने हिंदी इंग्लिश में दोनों में नाम लिखे हैं और मेरे नंबर भी लिखे हैं। तो वहाँ से आप देखकर आप बना सकते हैं दोस्तों। जो भी आपकी चारपाई में नाम या नंबर मैच कर रहा हो तो वो आप बना सकते हैं। उसमें हिंदी में बनाना है तो हिंदी बना लीजिए, इंग्लिश में बनाना है आप तो इंग्लिश में भी बना लीजिए। और एक नहीं दोस्तों, मैंने 2-2 डिजाइन से नाम आपको बनाकर दिखाए, हिंदी में भी 2 डिजाइन से, इंग्लिश में भी 2 डिजाइन से दोस्तों। उसके साथ साथ मोबाइल्स नंबर भी बताए हैं, वो आपको 3 डिजाइन से। तीसरी डिजाइन के मोबाइल्स नंबर मैंने बहुत ही कम बनाए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। यदि आप ऑर्डर करेंगे तो आप बनवा भी सकते हैं दोस्तों। और दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए तो आप भी चारपाई बना सकते हैं दोस्तों। ये सभी आप देख सकते हैं, डिजाइन के साथ साथ नाम, आपको सन लिखना है तो वो सभी आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत करना होगा तभी आप समझ पाएंगे दोस्तों। थोड़ी सी आप मेहनत कीजिए तो आप बहुत ही आसानी से नाम लिख पाएंगे। या फिर आप ऑर्डर देके लिखवा सकते हैं दोस्तों, बनवा भी सकते हैं चारपाई। उसके लिए आपको वीडियो के नीचे अंडरलाइंस में जाइए आप, तो हिंदी इंग्लिश में दोनों में आपको एड्रेस मिल जाएगा। तो वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि नाम कैसे लिखते हैं, मोबाइल्स नंबर कैसे लिखते हैं, तो आप चारपाई बनवा भी सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए। वैसे तो आप रेगुलर हमारे चैनल पे बने रहेंगे तो आप डिजाइंस की चारपाई भी बनाना सीख जाएंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत सी डिजाइंस की चारपाई मैं बनाता रहता हूँ, तो वो सभी आपको सीख जाएंगे। और वैसे सबसे सिंपल है वो लहर की चारपाई है, तो वो आप देख लीजिए, तो लहर की चारपाई आपको बनानी आ जाएगी। फिर आप धीरे धीरे डिजाइंस की चारपाई सीखिए दोस्तों। तो रस्सी को सभी को बराबर रखिए ताकि सभी रस्सी हमारी बराबर चलती रहें। तो इस प्रकार से देखिए ये सीक्वेंस हमारा चलता रहेगा और डिजाइंस हमारी बनती रहेगी और डिजाइंस भी आपको बनती हुई नज़र आएगी। आप एक दबाकर 3 रस्सी उठा दीजिए, यहाँ पे 3 दबाकर आपको 1 रस्सी उठा लेनी, फिर 2 दबाई 2 रस्सी उठाई, फिर 1 दबाई 3 उठाई, 3 दबाई फिर 1 रस्सी उठाई, फिर 2 दबाई 2 उठाई, फिर 1 दबाई 3 उठाई, फिर यहाँ पे 3 रस्सी बच गई तो ये 3 हम दबा देंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और भी मैंने साथिया कैसे बनाया जाता है, वेलकम कैसे लिखते हैं, एक नहीं 2-2 डिजाइन से सभी लिखा है, चौपड़ कैसे बनाई जाती है, और बीच में और भी आपको डिजाइंस मिल जाएंगे दोस्तों। तो ये सभी आप हमारे चैनल पे देखेंगे और विजिट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक बात और बता देता हूँ, लहर के साथ साथ मैंने फूल भी बनाकर आपको बताए हैं। यदि फूलों का देखना है तो पूरी चारपाई में फूल भी बना सकते हैं, या उसके लहर के साथ साथ भी आप फूल बना सकते हैं, तो वो आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। इस प्रकार से थोड़ा सा विजिट कीजिए तभी आप समझ में आएंगे। और सभी पार्ट आप देखिए दोस्तों। अब यहाँ से 4 रस्सी दबाकर 1 रस्सी उठाई, 1 दबाई, फिर ये 4
एक दबाकर 4 रस्सी उठाई, और यहाँ पे अगर 4 हैं तो आपके पास 4 रस्सी आप दबा दीजिए, नहीं तो जितनी रस्सी हैं, अभी मेरे पास 3 ही थे, 3 ही मैंने दबा दिए दोस्तों। तो वो आप चलता रहेगा हमारा। ये एक सिंगल घुंडी में है, सिंगल माई में है, और डबल माई में आपको देखना है तो डबल माई में पर्टिकुलर्स मैंने वीडियो बनाए हैं दोस्तों, तो वो आप देख सकते हैं, और डबल घुंडी में भी आप देख सकते हैं। देखो डिजाइंस का आप सीक्वेंस देख लीजिए, आपको चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। ये आपको विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा। और चारपाई के अलावा दोस्तों आप हमारे चैनल पे गोपन के बारे में देख सकते हैं, मौरी के बारे में देख सकते हैं, भैंस की छीकी के बारे में देख सकते हैं, या गलीचा होता है उसके बारे में देख सकते हैं, जो डोरमेट बोलते हैं, कपड़ों से बनाए जाते हैं, पुराने कपड़ों से या साड़ी से होती है उससे बनाए जाते हैं, तो वो आप देख सकते हैं नई नई डिजाइंस की, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। गोपन के बारे में भी आपको देखने को मिलेगा, दो डिजाइन से मैंने बनाया है। वो सभी छिक्की भी मैंने बनाकर बताई, जो भैंस का पार्टरेट होता है उसको छिक्की लगाई जाती है, तो वो सभी आपको देख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए एक बात और है, अब हमारा सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएगा दोस्तों, तो उसका भी ध्यान रखना। अब आपको सीक्वेंस कैसे डालना है, अब यहाँ पे एक उठानी है, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आप रस्सी लेंगे, जोड़ा से रस्सी लेंगे, 5 दबाकर 5 उठानी, फिर 1 दबाकर 1 रस्सी उठानी, फिर यहाँ 5 दबाकर आपको 5 उठानी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। फिर यहाँ पे 1 दबाकर 1 रस्सी उठा लेनी है, फिर ये 5 दबाकर, यहाँ पे अगर 5 रस्सी अंत में 5 दबा उठा लीजिए, 2 हैं तो 2 उठा लीजिए, यदि आपको 5 से ज़्यादा नहीं हो, लेकिन अगर 5 से ज़्यादा है तो फिर आप 5 ही रस्सी उठाइए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उससे कम है तो 4 है तो 4 उठा लीजिए, 2 हैं तो 2, 1 है तो 1 रस्सी उठा दीजिए दोस्तों। तो वो सीक्वेंस में हमारी आ जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार से देखो ये आपको सीक्वेंस बन जाएगी। इस रस्सी को थोड़ा सा स्क्रॉल कर दीजिए ताकि हमारी बराबर रस्सी हो जाए दोस्तों। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आगे भी और भी सीक्वेंस चेंज होगा दोस्तों इसमें। देखो यहाँ पे 1 दबाकर 1 रस्सी आपको उठा लेनी है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे ये आपको 4 दबाकर 4 रस्सी उठानी, फिर यहाँ पे आपको सीक्वेंस का ध्यान रखना है, 1 दबाकर 1 उठानी, फिर 1 दबाकर 1 उठानी, फिर 4 दबाकर 4 रस्सी उठानी। तो ये सीक्वेंस का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे हर रस्सी का सीक्वेंस अलग अलग होता है और अलग अलग ही चलता है दोस्तों, कहीं पे 4, कहीं पे 3, कहीं पे 2, कहीं पे 1, ये सब सीक्वेंस चेंज होता रहता है। तो वो सभी चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। यदि और भी आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो और मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या देख सकते हैं। जो बोतल में चारपाई के बारे में देख सकते हैं दोस्तों, नाव भी बनाई है मैंने, बोतल में चारपाई, सीढ़ी बनाई है, तो वो सभी भी मैंने बनाकर आपको दिखाई है, तो वो भी देख सकते हैं। और उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सभी आपके ऊपर है दोस्तों। अब 2 दबाकर आपको 1 रस्सी उठा ली जाएगी। देखो सीक्वेंस वैसे हर रस्सी का चेंज होता रहेगा दोस्तों। तो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप भी ध्यान रखें, तब ये डिजाइंस आपको बनाएंगे। इससे और भी अलग डिजाइंस ही बना सकते हैं, फूलों की बना सकते हैं। वैसे मैंने फूलों की बताई है, जो 5 का फूल होता है, 7 रस्सियों का, 9 रस्सी का, 11 रस्सी का, 13 रस्सी का, इस प्रकार से वो फूल ही मैंने बनाकर आपको बताए हैं। चौपड़ भी बनाकर बताई है, सातिया भी बनाकर बताई हैं, वो सभी बताएं। और भी आपको हाथी, घोड़ा, मोर, ऊँट, तोता, ये सभी मैंने बनाकर दिखाए हैं। और भी आप डिजाइंस बनवा सकते हैं दोस्तों ऑर्डर पे। तो वीडियो के नीचे आप अंडरलाइन से एड्रेस नोट कर लीजिए, और वीडियो का दोस्तों अंत तक आपको देखना है, ये रिक्वेस्ट है। उसके साथ साथ सभी पार्ट आपको देखने हैं दोस्तों। तो इन चीज़ों का भी आपको विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा। अब 3 दबाकर 3 रस्सी उठा लेंगे, फिर 2 दबाई 2 रस्सी उठाइए, फिर 3 दबाई 3 रस्सी उठाई। जब भी आप रस्सी लें तो आपको जोड़ा से रस्सी लेनी है, ये भी आपको विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। ऐसी घुंडियों का पलंग बनाने के लिए आपको हमेशा दोस्तों जोड़ा से ही रस्सी ली जाती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। और एक बात और बता देता हूँ, माई के बारे में मैंने पर्टिकुलर ताना के बारे में एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और माई 3-4 प्रकार की गूँथ की आपको बताई है, तो वो भी आप देख सकते हैं दोस्तों, माई कैसे गूँथी जाती है, डबल माई, सिंगल माई की, ये सभी मैंने बताई है। और भी आप देख सकते हैं जो डोकों से मुड्डा बनाया जाता है, तो वो आप देख सकते हैं कि डोकों से मुड्डा कैसे बनाया जाता है, तो वो भी आप समझ सकते हैं दोस्तों कि इस प्रकार से आप डोकों से मुड्डा बना सकते हैं। तो वो भी आप हमारे चैनल पे थोड़ा सा विजिट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है कि उसमें कितनी रस्सी आपको,
डोकों की ज़रूरत पड़ती है वो भी मैंने बताया है, और छोटी मुड्डी बनानी है या बड़ी बनानी है उन सभी के बारे में मैंने बताया। तो ये आपको ध्यान देना होगा और विजिट करने पर ही पता चलेगा, क्योंकि वो भी बहुत ही आरामदायक होता है, उसमें कोई दिक्कतबाजी नहीं होती इतनी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये सभी को आप बराबर स्क्रॉल करते रहिए दोस्तों। मैं पहले आपको स्क्रॉल कर देता हूँ यहाँ की, ताकि सभी रस्सियाँ बराबर हो जाएं। और आगे डिजाइंस कैसे बनेंगी वो दोस्तों आपको पार्ट 4 में बताऊँगा मैं। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें, और आप कमेंट करके भी बता सकते हैं दोस्तों ये कैसी लगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।